शाहजहां शेख के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसका वर्णन आप लोग को हम बता दे रहे हैं। वहाँ छोड़ देना, तो बताइए वहाँ पर किस प्रकार का दर्दनाक स्थिति है। हमको लगता है कि मुगल काल में भारत पर जब शासन करने आया था और कब्जा करके शासन कर रहा था, उसे भी खतरनाक पश्चिम बंगाल में अभी का स्थिति हो गया। उन्होंने जमीन भी बंदूक के नोक पर छीनी है। तो पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू। महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इतना वीडियो चल रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है, और मुख्यमंत्री हाथ में धरे का धरे, बैठे का बैठे चुप क्यों है भाई। सबसे पहले आप लोगों को जोहार। आज हम लोग जनजाति के सुरक्षा मंच के तत्वावधान में राजभवन के पास 1 दिवसीय धरना बैठे हैं, और हम लोग महामहिम राज्यपाल झारखंड के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत वहाँ एक आवेदन हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मांग है। अभी संदेश खाली पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर विशेष करके आदिवासी और हरिजन महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं और उनके साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये सुनने लायक नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि वहाँ पर शाहजहां शेख के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसका वर्णन आप लोग को हम बता दे रहे हैं। वहाँ पर 3 क्षेत्रीय कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसका नेता है शाहजहां शेख। उसके द्वारा जिस घर का बहू बेटी सुंदर हो उसको उठा के कार्यालय ले जाना और उसके साथ फिर गलत करना, और जब तक उसका मन नहीं भरता है तब तक वहाँ रखता है कार्यालय में, उसके बाद फिर छोड़ देना। तो बताइए वहाँ पर किस प्रकार का दर्दनाक स्थिति है। हमको लगता है कि मुगल काल में भारत पर जब शासन करने आया था और कब्जा करके शासन कर रहा था, उसे भी खतरनाक पश्चिम बंगाल में अभी का स्थिति हो गया। और शेख शाहजहां के द्वारा अगर कोई बात नहीं मानता है उसको मर्डर कर देना, मरवा देना, जिस पार्टी को कहे उसी पार्टी को वोट देना। तो शासन कहाँ रह गया। हम लोग कहते हैं कि भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र कहाँ रह गया कि मुगल साम्राज्य से भी बेसी खतरनाक है। तो हम लोग का आज महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से ये मांग है, जो मांग पत्र में है कि शेख शाहजहां को अविलंब फांसी दो, और पीड़ित जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाओं का उन्होंने जमीन भी बंदूक के नोक पर छीनी है, तो पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, उनका छीनी हुई जमीन वापस हो, और पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, एक महिला है, लेकिन एक पीड़ित महिला का बात को नहीं सुनकर जो पीड़ित महिला को जो पीड़ित कर रहा है उसी के साथ दे रहे हैं। तो वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इसीलिए महामहिम स्वतः संज्ञान लेकर एक महिला का बात को, दुख दर्द को समझते हुए पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाए। और हम लोग का एक मांग पत्र झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग एक आवेदन अभी धरना के बाद हम लोग देने का काम करेंगे, जिस पर आप देखे होंगे कि वीडियो के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से सदर थाना प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी के द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए हैं उसका हम इस माइक में वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सीधे सीधे ही कहना है कि झारखंड आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी के लिए कई को हरिजन थाना, आदिवासी थाना बना हुआ है, कई को नियम कानून बना हुआ है। तो इतना चीज रहने के बाद भी एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इतना वीडियो चल रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है, और मुख्यमंत्री हाथ में धरे का धरे, बैठे का बैठे चुप क्यों है भाई। अगर आप उसको बर्खास्त नहीं कर पाते हैं, SC के तहत में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए ना, हम लोग दूसरा मुख्यमंत्री खोजेंगे। आपका चेहरा देख के वहाँ बैठाए हैं आदिवासी मुख्यमंत्री, एक आदिवासी महिला के साथ इतना हो रहा है, जो उसको बर्खास्त नहीं किया है। अभी धरना के माध्यम से हम लोग आवेदन देंगे, और 1 सप्ताह के बाद अगर कार्रवाई नहीं किए तो मजबूरन जनजाति सुरक्षा मंच उसका आवाज करेंगे, उसको निकलने नहीं देंगे। और अगर उसको बर्खास्त करके इस नहीं कार्रवाई करता है ना, तो ऐसे मुख्यमंत्री भी हम लोग हटा देंगे। वो चेहरा देके बनाया आदिवासी, खाली नाम का टाइगर चेयर जैसा दिख रहा है, उसको बर्खास्त करो सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत को, तब मानेंगे टाइगर हो, ये तो चेयर हो। देखिए, प्रमुख विषय यही है पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया शाहजहां शेख के द्वारा, मैं बोल सकता हूं उसके द्वारा, आदिवासी दलित जो हिंदू हैं उन महिलाओं के साथ में वहाँ उनके गुंडे तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जो है आदिवासी महिलाओं के साथ, जितने भी महिलाओं के साथ घर में घुस करके दुष्कर्म, जितना भी बर्बरता का घटनाएं हम बोल दे वो कम है। और कहीं ना कहीं बंगाल सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसी का मांग को लेकर हम लोग आए हुए हैं। और एक विषय यह भी है कि जिस प्रकार एक गालीबाज, टोपीबाज, सड़क छाप मैं बोलूँगा, वो जो थाना प्रभारी बेहुदा, वो कहेंगे पुलिस प्रशासन उसको अविलंब जो है लाइन हाजिर किया। सरकार से मेरा निवेदन है वैसा सड़क छाप वाले जितना बात बोल दे वो कम है, वैसे लोगों को अविलंब लाइन हाजिर नहीं
SC/ST एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो, जितना भी धारा लगता है सारा लगा करके उसको अविलंब होटवार भेजा जाए। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हेमंत सोरेन जब जेल जाता है तो ईडी के ही अधिकारियों पर SC/ST एक्ट लगाता है, तो फिर हमारा आदिवासी महिलाओं के साथ उन्हीं का सरकार में इतना अत्याचार हो गया, SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगा भाई? बहुत सवाल सरकार पर भी है कि वे लोग किस प्रकार से आदिवासी को संरक्षण देना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, आदिवासी समाज अब जान चुका है, यह सरकार और प्रशासन भी लगता है कि आदिवासी समाज को ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, मेरा नाम हुआ सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा संयोजक। सुरक्षा मंच के बैनर तले राज्यपाल महोदय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आज है। इसमें प्रमुख रूप से दो विषय है, एक बंगाल का विषय है और एक झारखंड का विषय है। दोनों विषय जनजाति हितों की रक्षा का है। बंगाल संदेश खाली में कहा जाता है, बेटी तुम्हारा, पत्नी तुम्हारा, अधिकार हमारा, जगह जमीन तुम्हारा, अधिकार हमारा। ऐसे सरकार को हम लोग इस माध्यम धारणा के माध्यम से बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, अब वो नहीं चलेगा। बहुत दिन आदिवासियों के साथ में शोषण, उत्पीड़न और बलात्कार हुआ है, अब नहीं चलेगा। अब हम सब लोग जनजाति सुरक्षा मंच पूरे देश में आंदोलित है, राज्य में, जिला में, प्रखंड में आंदोलन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे भारत का राष्ट्र में शासन नहीं चलेगा। जनजाति समाज ऐसा समाज है जो देश का लड़ाई करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसमें महिला अग्रणीय है, और महिला के साथ में शोषण, अत्याचार और दोहन और नारा लगाए, शेख जहां, बेटी और पत्नी तुम्हारा, अधिकार हमारा, ऐसे लोगों को फांसी की सजा। क्या किस तरह की क्या बातें हैं, हाँ, और क्या होना चाहिए उसमें? आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में आए दिन इस तरह की बातें घटना होती रही है, लेकिन ये जो 5 तारीख की जो घटना है, जो पेपर मीडिया के माध्यम से पता चला, और इस तरह के दर्दनाक घटना जो कि एक महिला उत्पीड़न पे हुआ, जो कि एक गांव वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की संदेश खाली जगह का नाम है, जो कि सुंदर वन क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है, और इस ऐसे जगह पे महिला उत्पीड़न की घटना होती है। और महिला उत्पीड़न घटना में इतना दर्दनाक घटना है जो कि किसी को बयान नहीं किया जा सकता है, इस तरह की घटना। जबकि वहाँ से ये भी बयान आ रहा है और कि वहाँ के राज्यपाल महोदय इस तरह की घटना को देख के वो उनकी हृदय छीन हो गया है, इस तरह की घटना है। तो इस तरह की घटना अगर हर एक राज्य में इस तरह की, जैसे झारखंड में भी इस तरह की घटना कभी कभी हुआ है, तो आज वहाँ की इतनी मजबूत सरकार कहते हैं कि जो कि राज्य की सरकार है ममता दीदी, जो कि ममता दीदी के नाम से इतनी फेमस है, ये कि मतलब राज्य को चलाने में वो किसी से नहीं डरती है। ऐसे दीदी के राज्य में इस तरह की घटना हो रही है, और शाहजहां जो कि उस तरह की घटना को अंजाम देता है, तो इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, और सब ममता दीदी इस पर आंख बंद करके बैठी हुई है। तो इस घटना को, और ये ST/SC पर ये घटना होता है, क्यों? इसमें तो सिर्फ ST नहीं रहते हैं, जबकि ये आदिवासी महिलाओं पर भी इस तरह की घटना क्यों होती है? क्योंकि ये कमज़ोर है, किसी पे बात नहीं रख पाता है, या फिर अपने मुंह को बंद कर लेता है, इसलिए इस पर घटना होता है, या फिर आदिवासी को अपने हवानियत का शिकार बनाना चाहता है। क्योंकि सुंदरता तो सबकी प्रकृति की देन है, वो प्रकृति की देन है, कोई सबको भगवान ने एक सुंदर रूप बना के भेजा है, उसमें अपना माँ बहन सबको ही आता है, और इस तरह की घटना ये पश्चिम बंगाल में होती है। तो हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच इस घटना को देखते हुए इसकी मांग करता है कि कम से कम जनजातीय लोगों पर या ST/SC पर इस तरह की घटना ना हो, और या चाहे कोई भी महिला पर इस तरह की घटना ना हो, और जो भी इस तरह की घटना को अंजाम तक पहुंचाया है उसे त्वरित सजा दे, जो कि वो मृत्यु की सजा हो, चाहे फांसी की सजा हो, और इसको अभिलेख
कार्रवाई पे करे। हम लोग इसको गवर्नर के माध्यम से इसकी मांग कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति तक जाए, क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे महिला ही है और आदिवासी महिला है। इसकी मांग करने आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से आए हुए हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंजलि लकड़ा। आज दो विषय पर राजभवन प्रांगण में हम लोग एक दिवसीय धरना जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से दे रहे हैं। पहला, झारखंड में आए दिन हमारे माँ बहनों के साथ हत्याएं, बलात्कार, तरह तरह के जो हत्याएं हो रही है अपराधियों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, वो मांग है। और बीते दिनों यानी कि 22 तारीख को रांची के कोकर के निवासी एक आदिवासी परिवार सदर थाना में कुछ जमीन से संबंधित कुछ मामला को लेकर के वो गए हुए थे। थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत उनके शिकायत सुनने के बजाय एक जानवरों की तरह खदेड़ने का काम किया और खदेड़ने से पहले उन्होंने हरामी, आदिवासी और क्या क्या न भद्दा भद्दा गालियां दे करके, जो हम आपके चैनल के मतलब बता नहीं सकते हैं, जो उनको द्वारा किया गया है। और मार के फाड़ देंगे, कहाँ कहाँ फाड़ देगा पता नहीं, भगवान जाने की पता नहीं समझना। वैसा अशब्द अभद्र व्यवहार करके वो भगाया गया। तो आज वो जनजाति समाज, उस परिवार को नहीं, पूरे जनजाति समाज, आदिवासी समाज को गाली देने का काम किया है सदर थाना प्रभारी। और उसी दिन 22 तारीख को उस परिवार ने वहाँ पर SC/ST थाना होता है, वहाँ जाकर FIR करने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक 1 सप्ताह लगभग हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो थाना प्रभारी वहाँ का जो है उनको किसी प्रकार के अरेस्टिंग या किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ के शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सप्ताह के अंदर उस गालीबाज थाना प्रभारी सदर को अविलंब SC/ST एक्ट के तहत अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में 1 सप्ताह के अंदर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास घेरने का भी काम करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जेल भरो अभियान भी हम लोग करेंगे। और इस विषय को पूरे भारत के जितने भी जनजाति जो संगठन है हमारा, पूरे वहाँ हर जिले में, हर राज्य में एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और वहाँ का जो दूसरी बात है कि जो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही है, शेख शाहजहां, वहाँ के ममता बनर्जी के रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए, वहाँ के आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, हिंदू महिलाओं को अच्छे सुंदर दिखने वाले महिलाओं को वहाँ रखा जाता है। जबरन वहाँ इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, लेकिन वहाँ का शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए इतना बाहुबली है, शायद वहाँ का प्रशासन भी उनको छूने का हिम्मत नहीं करता है। तो आज पूरे देश भर में उबाल हो रहा है और वहाँ को जो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से ये बहुत आने वाले उनका जो समय है ममता बनर्जी के लिए बहुत खतरे की घंटी, यानी कि उनका पाप का घड़ा भर गया है, बहुत जल्दी फूटने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ के झारखंड सरकार से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि यहाँ भी समझ जाए कि आए दिन हमारे माँ बहनों के साथ इज्जत आबरू जो लूटा जा रहा है उसमें कार्रवाई हो, उस पर अंकुश लगाए, अन्यथा आपका भी वही हाल होगा। सदर थाना में जो घटना हुआ है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं ताकि सदर थाना के जो थानेदार हैं और जिन्होंने आदिवासियों को गाली दिया है उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी कहकर उन्हें गाली दिया है और बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, अभद्र व्यवहार किया है। इस तरह से गाली देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर कोई उनके पास कंप्लेन लेकर जाता है तो उन्हें अपना ड्यूटी निभाते हुए अपना काम करना चाहिए, ना कि उन्हें गाली देना चाहिए। अतः मेरा ये निवेदन है कि सब तक ये आवाज़ पहुँचे और अगर उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि उस थानेदार को बर्खास्त किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी सूचक जो गाली है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह एक तो कानूनी रूप से भी गलत है और व्यवहारिक रूप से भी गलत है। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें गाली दिया जाना चाहिए। ऐसे थानेदार को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए, यही मेरी मांग है।
परिचय दीजिए। नाम बताइए। अनीता मुंडा।